वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुप्रभात, राधे राधे। और आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट होने वाला है कुछ इस तरीके से। मौसम इतना अच्छा है, समझ ही नहीं आता कि कब धूप होती है कब शाम होती है, क्योंकि बारिश का जो मौसम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। तो बस हम लोग तैयार हो, मतलब मैं नहा धो के, हम लोग क्या, मैं ही अकेली हूँ घर में, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम पे निकल गए थे। बस पूजा की अपने कान्हा जी की, और मुझे आरती करनी थी तो माचिस ही नहीं मिल रही थी। आजकल मंदिर में माचिस ही जाने कहाँ मैं कहाँ चीज़ें रख देती हूँ, याद ही नहीं रहता। बस ठाकुर जी की आरती करनी थी, पूजा करनी थी। शाम मतलब अभी जो समय हो रहा था वो शाम का समय हो रहा था, भगवान जी को दीपक वगैरह लगाने का। और मेरे को जाना था ऊपर, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे पेंडिंग काम पड़े हुए थे, मुझे वहाँ पे अपने पेड़ पौधे देखने थे। और बस आप देख सकते हैं मेरे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे थे, उनकी छवि बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद मैं आई छत पे मौसम कुछ इस तरीके का सुहावना मौसम था। और इसके बाद मैंने पेड़ देखे। देखिए मेरे पेड़ों की हालत, इस समय पता ही नहीं चल रहा, पेड़ खराब हो रहे हैं, ग्रोथ कुछ हो नहीं रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्या करते हैं ना पेड़ों में, अभी तो खाद तो अवेलेबल है नहीं, तो जो सूखे कंडे रखे हुए थे मैं सोचा वही फोड़ कर पेड़ों में डाल देती हूँ, शायद इससे मेरे पेड़ों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। वैसे मेरी तुलसी तो बहुत प्यारी हो रही थी, और छोटी छोटी इतनी सारी तुलसी आ गई थी। पहले मेरे पास तुलसी नहीं थी, और अब तुलसी मैया की कृपा से इतनी सारी तुलसियाँ आ गई हैं कि मैंने उनका थोड़ा सा बीज वगैरह था ना, वो मैंने डाल दिया था गमले में, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे पौधे हो गया है तुलसी के। मेरी जो तुलसी है ना उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। भैया से बोला पानी डाल दो पेड़ों में। केले में भी मैंने क्या उसके बीज डाल दिए थे, केले के साथ भी तुलसी उगाई है। और वैसे भी विष्णु भगवान को तुलसी तो वैसे ही प्रिय थी, तो मतलब केले के पेड़ में भी मेरे केले और उसमें तुलसी सेम सेम हो गई है। बस अब मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मतलब कुछ तो भगवान के लिए करना ही पड़ेगा, जैसे तुलसी को अलग अलग किया जाए। मैं तो गमले ढूंढने लगी, फिर मिट्टी अवेलेबल करी, मतलब अवेलेबल ही नहीं थी, मिट्टी ही नहीं थी मेरे पास में। तो मैंने वही कंडे का खाद बना के मैंने पहले इसकी गुड़ाई करना चालू की। ये मीठा नीम का पेड़ है, बहुत मुश्किल से लगा है मेरे यहाँ पे, मतलब और अभी भी पता नहीं इसमें फंगस टाइप के ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप लोग बताइएगा मुझे आप कि क्या हो रहा है, मैं इसको किससे सही करूं। पता नहीं बारिश में रखने से इस पे ब्लैक ब्लैक ऐसे तिल टाइप के पत्तियों पे पड़ रहे हैं, पता नहीं फंगस बोलते हैं कीड़े बोलते हैं, भगवान जाने, क्या ही समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग बताइएगा कि क्या हो रहा है, और कोई ऐसा कोई दवाई हो या फर्टिलाइजर हो जिससे ये पेड़ अच्छे से बस मतलब ग्रो हो जाए, यही तो होता है। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने ये पेड़ वगैरह से फ्री हुई, इसके बाद हम लोग नीचे किचन में आए। और अब तो उपाध्याय जी भी आ गए थे, उनका टाइम हो चुका था, तो उन्होंने डिमांड की कि आज पास्ता बना दो, क्योंकि शाम के समय क्या होता है उनको यही हल्की फुल्की चीज़ें खाना पसंद है। पास्ता हुआ, मैगी हुई, राइस हुए, या फिर तहरी हुई, पोहा हुआ। और अभी गर्मियों का भी मौसम चल रहा था, तो मोस्टली शाम को रोटियां अच्छी लगती ही नहीं है, तो यही रहता है कि आप कुछ भी हल्का फुल्का बना दो। तो बस फिर मैंने पास्ता की तैयारी की, आलू वगैरह सब कुछ, वेजिटेबल वगैरह सब कुछ काटे। मैं नॉर्मली मतलब वाइट सॉस पास्ता नहीं बना रही हूँ, नॉर्मली जैसा बनता है, मतलब फ्राई करके आलू प्याज सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के उस टाइप का पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि अभी वाइट सॉस पास्ता मेरे को मतलब टाइम लगेगा। और उसके बाद क्या था, आज का प्रोग्राम भी था हम लोगों का, क्योंकि राखी दीदी का फ़ोन आ गया था कि लड़कियां सब लोग बोल रही हैं आज मौसम बहुत अच्छा है, तो छत पर चलते हैं, कुछ भजिए वगैरह या कुछ मतलब कुछ बनाते हैं। क्योंकि जब भी फ्री होते हैं यार, पार्लर पे कस्टमर नहीं होते, तो हम ऑलमोस्ट इस टाइप की पार्टी वगैरह करते ही रहते हैं। थोड़ा गेट टुगेदर हो जाता है, एक छोटा सा मीटअप टाइप का हो जाता है। और बस उसके बाद मैंने पास्ता फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला, और उसके बाद सारी वेजिटेबल्स कट हो चुकी थी। और आप देख सकते हैं मेरे को कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं होता, तो थोड़ा सा मेरा ब्लॉग ऐसे डिस्टर्ब टाइप का हो जाता है। बस उसके बाद हम फ्री हो चुके थे, और मेरे को ऊपर दीपक लगाने जाना था। नीचे तो मैं दीपक पहले लगा चुकी थी क्योंकि मौसम का पता नहीं चला, लेकिन ऊपर मैं गई, जैसे उजेला था फिर मैं नीचे आ गई। जब थोड़ा अंधेरा हुआ तब दीपक लगाया, तो अच्छा लगा, क्योंकि हम शाम का जो दीपक है वो भले ही टाइम कितना हो, लेकिन जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक दीपक लगाने में वो फीलिंग ही नहीं आती। बस फिर हम लोग नीचे आए, और नीचे आके
हमारा पास्ता रेडी हो चुका था। अब देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब क्या था, लास्ट में होता है मैगी मसाला। आप चाहे कोई भी चीज़ बनाओ, मेरे घर में चाहे सूखी सब्जी हो, चाहे पास्ता हो, पोहा हो, कुछ भी हो, मैगी मसाले का यूज़ होता ही होता है। मतलब सबको इतना पसंद है मैगी मसाला। अगर मैं नहीं भी डालूँ तो ये लोग भैया हुए, ये लोग ऊपर से मैगी मसाला, उपाध्याय जी वगैरह ये सब डालते ही हैं। तो मैगी मसाला तो कंपलसरी है भाई मेरे यहाँ हर चीज़ में। बस उसके बाद मेरा पास्ता रेडी हो चुका था। फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पास्ता खाया। और अभी शाम को खाने का देखते हैं, अगर ऊपर भजिए वगैरह का प्रोग्राम हुआ तो शायद शाम को खाना नहीं होगा। और आज पास्ता में इतनी ज़्यादा मुझसे मिर्ची हो गई थी, क्योंकि हरी वाली मिर्ची इस समय बहुत तीखी आ रही है। तो भाई मेरे तो आंसू निकलने लगे थे। बस उसके बाद फ्री होके थोड़ा सा सोचा रेस्ट कर लें, और मैं बस रेस्ट ही कर रही थी, कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि छत पर जाना था। और ये लोग भी आने वाले थे, दीदी वगैरह सब लोग। तो बस उन्हीं लोगों का वेट कर रही थी। उपाध्याय जी को मार्केट जाना था किसी काम से, तो वो भी रेडी हो रहे थे। और बस उन्होंने रेडी होके वो मार्केट के लिए रेडी हो गए, क्योंकि शाम को ही समय मिलता है उनको भी कहीं जाने का या फिर कोई काम करने का। और बस उसके बाद ये हम छत पर गए तो सभी लोग आ चुके थे। आप देखो हमारी पूरी गैंग रेडी थी। बस हम लोगों ने भजिए वगैरह बनाए, जिसको मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, तो मैं वो काम करने लगी। बस ऐसी बहुत सारी मस्ती और बहुत अच्छा मतलब एक टाइम होता है जो हम लोगों ने स्पेंड किया। वीडियो वगैरह बनाई साथ में, मतलब बहुत अच्छा स्पेंड जो टाइम होता है ना, वो मतलब हमेशा यादों में बना रहता है। तो ब्लॉग में हम याद कर लेते हैं कि हम इस समय मिले थे, हमने ये मस्ती की थी। और मानसी ने ऐसे भजिए बनाए, जबकि उसको कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ सिटी जाने का हो रहा है उसका। अब देखो कब तक जा पाती है वो। और सच में बहुत अच्छा स्टाफ है दीदी का, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी लड़कियां हैं, सब लोग बहुत फ्रैंक है। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि सबके साथ एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब कि ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं उनसे काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ या जे हो। बस ऐसी मस्ती की, मौसम के क्या बोलते हैं मज़े लिए बढ़िया। इतनी अच्छे मौसम में चाय और पकौड़े तो वाह क्या मज़ा ही आ गया, बहुत टेस्टी बने हुए थे। बस चाय पकौड़े खाने के बाद में हम लोगों ने रील्स वगैरह बनाई, एक दूसरे को वाई किया और अपने अपने घर आ गए। बस उसके बाद मैं रूम में आई तो इतना फैला हुआ था भाई कि जब तक आत्मा को शांति ही नहीं मिलती जब तक सफाई करके ना सोया जाए। तो बस मैंने अपनी झाड़ू वाड़ू लगाई, और मतलब बोलते शाम को झाड़ू नहीं लगाते, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कचरा है तो साइड से तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि फैले हुए कचरे में तो भाई नींद ही नहीं आती। बस बिस्तर साफ किए। और रूम में क्या रहता है ना, छोटी छोटी चीज़ें मतलब ऐसी फैल जाती हैं, जरा सा अगर 2-3 लोग आ जाते हैं तो गंदगी तो फैल जाती है। तो बस इसी प्रकार से साफ़ करने के बाद अब मैं सोने जाती हूँ, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।